नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गुस्सा। इसकी हालत तो देखो रिया, तुम्हें मेरी बहन पर तरस नहीं आता। पहले ही वो होश में नहीं है और तुम इसे इंसान तक नहीं समझ रही हो। आलोक ने चीखते हुए अपनी पत्नी रिया से कहा, देखो आलोक, तुम्हारी बहन ने नाक में दम कर रखा है। मुझसे इसकी हरकतें अब और झेली नहीं जाती। पागलों जैसी हरकतें करती है और मोहल्ले वाले हमारा मजाक बनाते हैं। रिया ने भी जोर से कहा, तुम भाभी हो सकती इसकी। इसका ख्याल रखने से तो रही, बल्कि इस पर जुल्म ढाने में ही कमी नहीं कर रही हो। ये पुराना खाना तो मत खिलाओ इसे। अगर ये बोल नहीं सकती, क्या कुछ भी नहीं देंगी इसको? मेरी बच्ची जैसी है ये, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। इस बार आलोक रिया की बात सुनकर तमतमा गया था। जब से मेरी शादी हुई है तुम्हारे मेरे बीच में यही तो बैठी रहती है, तो बच्चा होगा भी कैसे? हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे चिपकी रहती है। जब देखो हमारे कमरे में घुसी चली आती है। इसके कारण हमारा तो कोई बच्चा है ही नहीं, मगर तुम्हारे लिए ये यही बच्ची है ना? रिया आज अपने मन का सारा जहर उगल रही थी। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे थे और आलोक की बहन माही बस जमीन में देखते हुए उसे लगातार कुरेद रही थी। आज आलोक के माता पिता कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए थे, जिस कारण माही की जिम्मेदारी रिया पर आ गई थी। रिया माही को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दरअसल आलोक की 16 साल की बहन माही मानसिक रूप से कमजोर थी और इसी कारण बड़े होकर भी उसके अंदर से बचपना नहीं गया था। उसका दिमाग बच्चों जैसा तो था ही, और ऊपर से उसे अपने कपड़ों का ध्यान भी न रहता था। बोलते हुए उसकी जुबान भी इतनी ज्यादा लड़खड़ाती कि उसकी भाषा कोई भी समझ ही नहीं पाता था। दिन भर उछल कूद करती और बिल्कुल चैन से नहीं बैठती थी। मगर माही की आंखें उसमें खौफ पैदा कर देती। खेलते खेलते कहीं भी चली जाती थी, फिर उसकी माँ उसे ढूंढ कर लाती थी। अभी माही 16 साल की थी और बालिग होने में 2 साल बाकी था। माही की माँ और पिताजी को उसकी चिंता लगी रहती थी, मगर रिया उसका जरा भी ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन रिया ने माही को घर से बाहर निकलने का एक उपाय निकाला। आज उसने अपने सास ससुर के जाते ही माही से बाहर खेलने को कहा और दूसरे बच्चों से उसको साथ ले जाने को कहा। जैसे ही रोज माही सबके साथ जाया भी करती थी, मगर कई बार माही अकेले भी पार्क में घंटों खेलती रहती थी। माही सभी बच्चों के साथ उछलती हुई चली गई। रिया ने माही के जाते ही घर में ताला लगा दिया और खुद भी बाहर चली गई। 2 घंटे बाद रिया आई और घर का ताला खोलकर अंदर जाकर बैठ गई। उसे लगा कि माही आकर वापस लौट गई होगी और इस समय बच्चे भी साथ नहीं होंगे, तो ताला देखकर कहीं अकेली चली गई होगी। कोई पूछेगा तो कह देगी कि बच्चों के साथ ही तो गई थी, आज पीछा छूटा इससे। अब ना ही आए तो अच्छा, भगवान बस वापस मत भेज देना आप उसे। रिया ने बैठकर भगवान से दुआ मनाते हुए एक लंबी सांस ली, मगर तभी अंदर से खटर पटर की आवाजें आने लगी। अचंभित होकर रिया ने अंदर जाकर रसोई में देखा तो हैरान रह गई। माही अंदर डब्बे खोल खोल कर कुछ ढूंढ रही थी और रसोई का काफी सामान नीचे बिखरा पड़ा था। कहीं दालें गिर चुकी थी तो कहीं मसाले गिरे थे। उसे देखकर रिया का दिमाग भरना गया था। मैं तो ताला लगा गई थी, तू अंदर कैसे आई? और ये रसोई का क्या हाल बना दिया तूने? पहले तो तू यहाँ से बाहर निकल। रिया ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो वहीं अड़ गई, क्योंकि माही बहुत देर से भूखी थी और अब उसे कुछ खाने को चाहिए था। अपने बच्चों जैसे दिमाग के कारण वो वैसे ही जिद कर रही थी। जैसे देखकर रिया ने उसे रसोई से बुरी तरह बाहर खींचा। आज तेरी ऐसी खबर लूंगी कि तेरा रोम रोम कांप उठेगा। रिया उसे खींचते हुए बाहर ले आई और देखा न ताव उस पर जमकर लात घूंसे बरसाए। माही जमीन पर गिर चुकी थी और रो रही थी। रिया का जब इतने से भी दिल न भरा तो बाथरूम से वाइपर उठा लाई और उस नादान को खूब पीटा। माही बेचारी रोती रही, चीखती रही, मगर रिया पर कोई असर ही न हुआ। वो तो आज अपना पूरा गुस्सा और खुन्नस उस पर उतार देना चाहती थी। काफी देर बाद रिया को आलोक का ख्याल आ गया तो उसने जल्दी से माही को उठाया और बाथरूम में ले गई। वहां ले जाकर उसे थप्पड़ मार मार कर नहलाया और उसके कपड़े बदल दिए। साफ सुथरा करके उसे खाने को दिया और फिर जोर से डांट कर सोने को कहा। माही अब तक रिया से इतनी डर चुकी थी कि उसको देखते ही कांप रही थी। डर के मारे जब खाया नहीं गया तो रिया ने उसे पीट पीट कर खिलाया, जिससे कि उसे नींद आ जाए। खिलाकर उसे मुंह बंद रखने की धमकी भी दी। ये सब करते हुए मगर रिया एक बात भूल गई थी कि उसके बदन पर जो मार के निशान पड़े हैं वो रिया के जुल्म की सारी गवाही दे देंगे। माही अपने कमरे में रिया के खौफ के कारण बिस्तर पर सुपकते हुए सो गई थी।
माही मंदबुद्धि थी, इसलिए रिया को अपना आलोक से बचना आसान लग रहा था। ये सब करने के बाद रिया थोड़ी देर के लिए सोफे पर बेफिक्र होकर पसर गई थी, लेकिन खिड़की खुली देखकर उसे समझ आया कि माही इधर से ही अंदर आई होगी और बच्चों ने ही इसकी मदद की होगी। उसने उठकर देखा तो पता चला कि खिड़की की चटकनी ही टूट चुकी थी, जिससे उसे माही पर भयंकर गुस्सा आने लगा और उसने आलोक से उसकी शिकायत करने की ठान ली। शाम को आलोक ने घर में आते ही पहले पानी मांगा। लीजिए पानी। रिया थोड़ी चाय भी बना दो। आलोक ने पानी पीकर तुरंत ही चाय के लिए बोला, क्योंकि आज वो काफी थका हुआ था। आलोक के लिए थोड़ी देर में रिया ने चाय भी बना दी। अब दोनों बैठकर एक साथ चाय पी रहे थे। रिया, आज ऑफिस में बहुत काम था, काफी थकान हो गई है, मैं तो खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा। 1 मिनट माही को देख आता हूँ। अब तक दिखाई नहीं दी। अरे वो अपने कमरे में सो रही है। क्यों अभी इस समय? क्यों? इसने खाना भी नहीं खाया होगा अभी तक। आलोक ने तुरंत दीवार पर लगी घड़ी में समय देखा तो चौंक गया, क्योंकि अभी तो 7 ही बजे थे। हाँ जी, वो आज खेलने गई थी बाहर, काफी देर तक खेली, इसलिए थकी है शायद। घर भी देर से आई थी। रिया ने बात छुपा ली थी। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। अपनी रोज की तरह आदत के मुताबिक वो अपनी इकलौती बहन माही से मिलने उसके कमरे में पहुंच गया था। माही को बेसुध सोता देखकर उसने सोचा, खाने के लिए जगह देता हूँ। माही बेटा उठ जा, चल खा, साथ में खाना खाएंगे। मगर माही आलोक की आवाज पर हिली तक नहीं, जिस पर आलोक घबरा गया। रिया देखो ना आकर, इसको क्या हो गया? अब रिया भी घबरा गई थी। उसे लगा कि कहीं अब उसकी पोल ना खुल जाए। रिया ने डरते हुए माही को हिलाया, मगर माही टस से मस न हुई। माही के ना उठने पर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसको बार बार आवाज देकर हिला रही थी। माही की बाजू पर जब आलोक ने कुछ नीले निशान देखे तो वो बोल उठा, ये क्या है रिया इसके हाथ पर? आलोक जोर से बोल उठा था। अब रिया को काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो गई थी। उसके पास कोई जवाब नहीं, मगर फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा, आलोक आज ये फिसल गई थी बाथरूम में, शायद उससे ही ये हुआ होगा। रिया के लिए अब माही का उठाना बहुत जरूरी हो गया था। उसने किचन से पानी लाकर माही के मुंह पर छींटे दिए। कुछ देर बाद माही ने आंखें खोली तो आलोक ने तुरंत उठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी गहरी नींद आई थी। आलोक उससे बहुत प्यार से बोलने लगा, मगर रिया की हालत खराब हो रही थी। कहीं ये माही अपने भाई आलोक को कुछ इशारा न कर दे। आलोक, मैं इसके लिए खाना लाती हूँ। रिया ने जैसे ही कहा तो माही के हाथ कांपने लगे और वो कुछ बड़बड़ाने लगी। बार बार रिया की तरफ देखते ही कुछ इशारे करने लगी। अब रिया भगवान से दुआ कर रही थी कि बस किसी भी तरह आलोक उसकी बात समझ ही ना पाया। आलोक कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। वो बार बार पूछ रहा था, मगर कुछ भी उसे समझ नहीं आया था। आलोक, मुझे लगता है कि ये कह रही है मुझे भूख नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम खाना लेकर आओ, मैं खिलाऊंगा। और कहने दो इसको। रिया ने तुरंत रसोई में जाकर चैन की सांस ली। आज पकड़े जाने से बची थी, कल से इसको पहले ही खिलाकर सुला दूंगी। मेरा बस चले तो इसको जहर खिला दूं। प्लेट लगाते हुए रिया बड़बड़ा रही थी, लो आलोक, ये खिला दो इसको। रिया ने आलोक को प्लेट देकर माही को घूरा तो वो सहम गई। मैं भी अभी खा लेता हूँ इसके साथ ही। आलोक ने जैसे ही ऐसा कहा तो रिया का पारा चढ़ गया। अरे आलोक, तुम मेरे साथ खा लेना, रिया ने कहा तो आलोक ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अपनी बहन से उसका प्यार रिया से माही से नहीं देखा जा रहा था। ये मंदबुद्धि हमारे बीच में हड्डी की तरह अटकी है, मेरे जीवन में इतने ही आग लगा रखी है। मेरा बच्चा भी हुआ तो तब भी आलोक इसको ही अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे और मेरा बच्चा देखता रहेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और इस पागल का इंतजाम जल्दी ही कर दूंगी। रिया के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अपनी ननद माही उसे दुश्मन की तरह लगती थी। किसी भी तरह से आज तो रिया बच गई थी, मगर उसके इरादे अब भी नफरत से भरे थे। माही के लिए उसकी नफरत किस हद तक जाने वाली थी, इससे अनजान था। कुछ दिन बाद आलोक के जाने के बाद रिया माही के पास बहुत प्यार से गई और बाहर खेलने जाने का इशारा किया, जिस पर माही बच्ची की तरह उसकी कुछ दिन पहले की मार भूल गई और खुशी से खड़ी होकर ताली बजाने लगी। रिया ने दोपहर होने का इंतजार किया। दोपहर में उसे तैयार करके साथ लेकर चल पड़ी। दोपहर के वक्त उसे किसी ने देखा भी नहीं। वो उसे अपने घर से दूर पार्क में ले गई और छुपन छुपाई खेलने लगी। यहाँ का रास्ता भी माही नहीं जानती थी। जब माही छुपी तो उसे छोड़कर चुपचाप अकेले वहां से निकल गई।
उस पार्क में दोपहर के वक्त कोई था ही नहीं, जिससे माही इधर उधर रिया को ढूंढती रही। रिया घर आ चुकी थी और बहुत खुश हो रही थी कि माही से पीछा छूट गया। अब शाम को आलोक को फोन कर दूंगी कि माही घर नहीं आई, जिससे मुझ पर आलोक शक भी नहीं होगा और कोई बात ही नहीं आएगी। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आखिर इस माही नाम की मुसीबत से पीछा छूट गया। रिया निश्चिंत होकर घर आकर सो गई थी और उधर माही पार्क में घबराती हुई घूम रही थी। वो देखने में बड़ी पर दिमाग से बहुत ही छोटी थी, जिसे अपनी बात तक कहना नहीं आया था। 2 घंटे तक वो पसीने में तरबतर पार्क में ही घूमती रही। माही रिया को न देखकर बहुत डर गई थी और ना ही घर जाने का रास्ता मालूम था। इतने बड़े पार्क में वो किसी को नजर भी नहीं आ रही थी कि कोई मदद कर देता। थोड़ी देर बाद जब बच्चे खेलने आए तो रिया को देखकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। फ्रॉक पहने बड़ी सी दिखने वाली लड़की बच्चों जैसी हरकत कर रही थी, मगर कुछ देर बाद वो समझ गए कि वो दिमाग से कमजोर है। उन्होंने उससे बहुत पूछा, मगर वो घर के बारे में कुछ नहीं बता पाई। सब बच्चे अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, मगर कोई आइडिया नहीं आ रहा था। ऐसा करते हैं, इसको दूसरे पार्क में ले जाते हैं, किसी किसी में तो कोई पहचानेगा इसको, एक बच्चे ने कहा। तो सब सहमत हो गए और उसे लेकर एक पार्क से दूसरे पार्क में जाने लगे। अपने घर के पास पहुंचते ही रास्ता पहचान कर माही ने आवाजें निकालनी शुरू कर दी। तेरा घर यहाँ है क्या? इस पर माही ने सिर हिला दिया। इसके बाद माही ने सोच सोच कर रास्ता पर इशारा किया तो वो बच्चे उसके साथ चलते गए। माही का घर सामने ही था और माही अब बहुत खुश हो रही थी। मंद बुद्धि थी, मगर अपना घर और उसका रास्ता उसे याद आ गया था। घर की बेल बजी तो रिया की आंख खुली। अरे, कहीं आलोक तो नहीं आ गए? मगर इतनी जल्दी कैसे? रिया ने भागकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया तो उसका गुस्सा माही को देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर आ गई तू? रिया ने दबी जुबान से कहा, मगर फिर पड़ोसियों के कारण इसे घर के अंदर खींच लिया। इसके बाद आए बच्चे जा चुके थे। तू क्यों हमारी छाती पर मूंग दल रही है? कहीं गुम क्यों नहीं हो गई? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चली जा, मगर हमारा पीछा छोड़ दे। रिया ने उसे फिर से खूब मारा, इतना मारा कि उसे हर जगह दर्द होने लगा। रिया ने अपना सारा गुस्सा उस दिन की तरह आज फिर माही पर उतार दिया। तेरी माँ तुझे पैदा करके मेरे लिए छोड़ गई, तुझे और खुद गुम घूम रही है। इस मंदबुद्धि को जीवन भर के लिए मुझे सताने को छोड़ दिया है। रिया ने मुंह से बहुत ही घिनौने शब्द निकल रहे थे, मगर इस समय सुनने वाला कोई न था, इसलिए वो बेतहाशा चिल्ला रही थी और माही बैठी बैठी डर के मारे कांप रही थी। तभी अचानक फोन बजा। 2 दिन बाद माही के माता पिता वापस आने वाले थे। इस खबर को सास ने फोन पर रिया को बताया तो रिया का सारा गुस्सा डर में बदल गया। उसे तुरंत माही के शरीर पर पड़े मार के निशान याद आ गए। अब क्या करूं इसका? काफी देर तक बैठी रिया इस बात का हल ढूंढती रही, लेकिन झूठ बोलते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं पकड़ा न जाए। बहुत देर के बाद उसने सोचा लिया कि अब कह देगी माही खेलते हुए पार्क में गिर गई थी। 2 दिन बीत चुके थे और दोपहर में रिया के सास ससुर आने ही वाले थे। 12 बज चुका था और रिया ने अच्छे से खाना पीना तैयार करके रखा था, जिससे सास ससुर का ध्यान रिया पर ही ज्यादा रहे। माही अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, जिससे रिया थोड़ा चिंता मुक्त थी। दोपहर में सास ससुर के आते ही रिया ने खुश होने का झूठा नाटक खूब अच्छे से किया, मगर उनके आते ही माही भागकर उसे माता पिता से लिपट गई। पहली बार रिया पर माही की जिम्मेदारी आई थी और उसे भी रिया निभा नहीं पाई। माही अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी माँ से बातें करने लगी और उसकी माँ इतने दिन बाद मिलने के कारण उसे खूब प्यार दुलार कर रही थी। उसकी खुशी देखकर उन्हें लग रहा था कि उनकी अनुपस्थिति में रिया ने उसका खूब ख्याल रखा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी, जो रिया ने माही के कपड़ों के पीछे छुपा दी थी। उसके हाथ और उसका शरीर ऐसे कपड़े पहना कर छुपा दिया था जिससे वो निशान नजर ही ना आए। रात होते होते आलोक भी घर आ चुका था। सब मिलजुल कर बैठे बातें कर रहे थे। रिया को इतना खुश देखकर उसकी सास खुश थी, क्योंकि इससे पहले वो अपनी सास के पास कभी इतने प्यार से न बैठी थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इस बात के पीछे की वजह उसका प्यार नहीं बल्कि कुछ और ही था। इसी कारण तरह रात के बाद अगला दिन भी निकल आया और माही को नहलाने उसकी माँ खुद जाने लगी, लेकिन रिया बीच में आ गई। मम्मी, माही को तो मैं ही नहला देती हूँ, आप आराम कीजिए। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुमने इतना किया वही बहुत है। हम तो मजबूरी में अपनी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ गए थे, अब हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन रिया जैसे ही माही को बाथरूम
अपने साथ ले जाने लगी तो माही बिदक गई और माँ के पीछे छुप गई। माही को डरते देखकर रिया भी मन ही मन डरने लगी, लेकिन माही की माँ ये बात समझ नहीं पाई और उन्हें लगा कि माही आज नहाना ही नहीं चाहती है। काफी देर तक भी माही नहीं मानी तो रिया को इरादा छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही माही अपनी माँ से नहलाने की जिद करने लगी, जिसे देखकर उसकी माँ हैरान हुई। उसकी माँ को खुद ही उसे बाथरूम में लेकर जाना पड़ा, जिसका पता रिया को नहीं था। वो तो अपने कामों में लगी हुई थी, लेकिन माही की माँ ने जैसे ही उसके कपड़े निकाले तो उसके शरीर को देखकर चौंक गई। जगह जगह इतने निशान और छोटे छोटे जख्म देखकर माँ का दिल भर आया। उसने पूछने पर जो माही ने बताया वो उसकी माँ समझ ही ना पाई, लेकिन माँ का गुस्सा बढ़ गया था क्योंकि अब रिया पर शक होने लगा था। माही को नहलाने के बाद उसको कपड़े पहना कर वो सीधी रिया के पास पहुंची। रिया, उन्होंने जैसे ही कमरे में जाकर दहाड़ लगाई तो रिया कांप गई। क्या हुआ मम्मी जी, तुमने मुझसे क्या छिपाया? क्या हुआ था माही को? किसने किया वो सब? इतनी चोटें कैसे आई उसको? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर रिया के पैरों तले जमीन सरक गई। जो बात उसने अब तक सबसे छुपा कर रखी थी उसकी पोल खुलने को तैयार थी। बताती हो या नहीं? माही की माँ ने चिल्लाकर कहा। मम्मी, मैं भी देखकर डर गई थी, लेकिन माही कुछ बता ही नहीं पाई। जब वो पार्क से खेलकर आई थी तो सारे कपड़े मिट्टी में लथपथते और चोटें भी थीं, लेकिन पूछा तो उसने कुछ ठीक से बताया नहीं। तो तुमने पता भी नहीं किया? मम्मी, पता तो किया था, लेकिन बच्चों ने ही बताया कि इसका झगड़ा हुआ था। रिया का झूठ बोलना बराबर जारी रहा। एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा और फिर तीसरा चलता ही रहा। माही का झगड़ा अक्सर बच्चों से हो जाया करता था, जिससे वो भयंकर गुस्से में आ जाती थी और सबको मारने को दौड़ने लगती थी। इसी कारण माही की माँ को रिया की इस बात पर विश्वास करना ही पड़ा, लेकिन इस बार इस बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इसकी तह तक जाने का सोच लिया और शाम को पार्क जाकर बच्चों से इस बारे में बात करने के निश्चय कर लिया, क्योंकि कभी माही ऐसी छोटी नहीं आई थी। लेकिन रिया को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसकी सास क्या करने वाली है। शाम होते ही माही को लेकर उसकी माँ पार्क पहुंच गई, लेकिन 1 घंटे के बाद उन्होंने नोटिस किया कि सब बच्चे माही से भले छोटे हैं लेकिन उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। गुस्सा तो माही ही करती है, ऐसे में दूसरे बच्चे उसे मार तो नहीं सकते। जब 1 घंटा और बीत गया तो माही की माँ ने कुछ बच्चों को पास बुलाकर पूछा, बेटा सच बताना, क्या किसी ने माही की पिटाई की थी? उसको चोट के निशान कैसे आए? लेकिन कोई भी बच्चा इस बारे में बता ही नहीं पाया। एक ने कहा, आंटी, माही को तो किसी ने कुछ नहीं कहा और किसी ने भी नहीं मारा, बल्कि एक दिन जब ये खेलकर हमारे साथ घर वापस गई तो घर पर ताला लगा था। तब हमने खिड़की तोड़कर इसे घर के अंदर छोड़ा था। ये बात सुनकर वो हैरान हो गई, क्योंकि रिया ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। इसका मतलब कुछ तो हुआ था जो छिपाया जा रहा था। घर जाते ही उन्होंने सबसे पहले रिया से इस बारे में पूछा तो रिया सुनते ही हकला गई। वो मम्मी जी, वो उस दिन मुझे काम आ गया था तो मैं ताला लगाकर चली गई थी, लेकिन जल्दी ही माही से पहले वापस आ गई थी। वापस आ गई थी तो खिड़की क्यों तोड़नी पड़ी? नहीं तो मम्मी जी, खिड़की तो नहीं टूटी। रिया झूठ बोल गई, जिसका पता सास को चल ही गया। खिड़की भी रिया ने रिपेयर करवा दी थी। रिया झूठ क्यों बोल रही है? इसका मतलब कुछ तो है जो छिपा रही है, सास ने मन में सोचा। अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास सास ससुर कहीं जाने लगे। रिया, माही का ख्याल रखना, हम 2-3 घंटे में वापस आएंगे। आलोक भी ऑफिस गया तो तुम ही ख्याल रखना, और हाँ, इसने नाश्ता नहीं किया है, तुम खिला देना। मैंने कोशिश की पर शायद इसे भूख नहीं थी। रिया ने ऊपरी तौर पर तो मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन जल गया। उसका दिल किया कि अभी माही को उठाकर बाहर फेंक दे। मम्मी, आप जाइए और बेफिक्र रहिए, इसका ख्याल मैं रख लूंगी। रिया ने जैसे ही पास खड़ी माही के सिर पर हाथ रखा तो माही उससे दूर हटकर खड़ी हो गई और अपनी माँ के साथ जाने की जिद करने लगी। उसका ये बर्ताव उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा। बहुत समझाने पर ही माही ने उसको छोड़ा, लेकिन रिया का डर उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। माही की माँ उसके पिता के साथ जा चुकी थी और माही को रिया ने उसके कमरे में खिलौने देकर बैठा दिया था और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। 1 घंटे तक वो माही कमरे में बंद खेलती रही, लेकिन इसके बाद उसको भूख लगने लगी तो उसने दरवाजा खटखटाया।
वो अपनी भाषा में अंदर से ही खाना मांग रही थी, मगर बाहर बैठी माही पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे पता था कि माही भूखी है, मगर फिर भी वो सोफे से नहीं उठी और उसकी आवाजें इग्नोर करती रही। अब कमरे में बंद माही को घबराहट होने लगी थी और वो जोर जोर से रोने लगी थी, जिस पर रिया तिल मिलाकर मोहल्ले वालों के डर से उसे चुप कराने के लिए उठी। दरवाजा खोलते ही उसने माही पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। रोएगी, अब रोएगी, बोल, अब रोएगी। रिया उसको लगातार जोर से थप्पड़ मारती हुई बोलती जा रही थी और माही उससे बचने की कोशिश कर रही थी। रिया अपना आपा खो चुकी थी और भूल गई थी कि इस बार पिटाई के कारण ही सास को इस पर शक हो रहा है। तेरे कारण मेरे गले पर तलवार लटकी है, हरामखोर, जाने कब मरेगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो रिया का माथा ठनका। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं ये लोग वापस तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, ये लोग इतनी जल्दी थोड़ी आएंगे, कोई और ही होगा, खोल कर देखती हूँ, सोचते हुए रिया खुद ही ठीक करती हुई कमरे से मुस्कुराहट के भाव लेकर दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने देखकर बेहोश होते होते बची। सास ससुर सामने खड़े थे। सास ने पहले रिया की तरफ देखा, फिर सीधी अंदर चली गई, जिससे रिया समझ गई कि अब वो फंस चुकी है। माँ को सामने देखते ही माही तेजी से उठकर लिपट गई। माही अपनी भाषा में रिया को तरफ इशारा करके सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे इस बार उसकी माँ समझ गई थी। उसकी माँ ने रिया की तरफ गुस्से से माही और फिर माही के सिर पर प्यार से हाथ फेरती रही। माही को पहले खाना दिया और फिर सुलाकर उसकी माँ रिया के पास आई। रिया तो तब से सोफे पर सुन बैठी थी और अब तक उससे कोई कुछ नहीं बोला था। रिया, इसी समय अपना सामान पैक करो, मैंने आलोक को फोन कर दिया है, वो तुम्हें लेने आ रहा है। तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आएगा। जब तक वो दूसरे घर का इंतजाम नहीं कर लेता तब तक तुम वहीं रहोगी, क्योंकि तुम यहाँ इंसानों के बीच में रहने के लायक ही नहीं हो। रिया ने ये सुनते ही कांप गई। कैसे कुछ देर में ही घर का माहौल बदल गया। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती, गुस्से में हो गया। तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ जो जानवरों जैसा सलूक किया है ना, उसके बदले ये सजा तो बहुत कम है। वो अबोध बालक तुम्हारी शिकायत तक नहीं ठीक से कर पा रही थी और तुमने जानवरों की तरह मारा है उसको। उसका पूरा शरीर दुख रहा है। रिया की सास बहुत गुस्से में थी और उसके मन में रिया के लिए नफरत पैदा हो गई थी। पापा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मम्मी से कहिए कि मुझे माफ कर दें। रिया ने इस बार अपने ससुर से माफी मांगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम हमारी नजरों से उतर गई हो। हम तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी देकर गए थे और तुमने मासूम को इतना मारा कि शरीर पर पड़े निशान गवाही दे रहे हैं। ससुर जी की बात सुनकर रिया को लग गया था कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। शुक्र करो हम आलोक से तुम्हें तलाक देने के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं तो काम तो तुमने ऐसा ही किया है। इसके आगे जो सजा वो तुम्हें देगा वो जाने, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती, सास ने रोते हुए कहा। तभी आलोक आ गया। अब सब कुछ जानता था। उसने जाकर रिया का सामान पैक किया और उसे साथ चलने को कहा। रिया अपने गुस्से के कारण अपना भरा पूरा परिवार खो चुकी थी। इतना अच्छा परिवार होने के बाद भी उसने कद्र नहीं की। ऐसी सजा की जिम्मेदार अब वो खुद ही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।